राघव जी, मैंने आपको धमकी देने के लिए फोन किया है। धमकी? जी, मैं यहाँ पे पोशाकें बनाने के लिए आ गई हूँ और खबरदार जो आप यहाँ पे आए, आज आप मेरे ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगी। यस मैम, आप बॉस लेडी हैं। भैया जी, आपको सारे घर में खोजते खोजते हाफनी छूट गए और आप यहाँ चहलकदमी कर रहे हो। क्यों, क्या हुआ? बड़े बाबूजी बुला रहे हैं आपको। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। ठीक है बाबा जी। पापा जी को मुझसे क्या काम हो सकता है? ये कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? ये कौन छोड़ गया? ये तो स्पीकर है। इसे ऑन करो और मेरे अगले इशारे का इंतजार करो। Power on. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. अगली चुनौती कल सुबह मिलेगी, तैयार रहना। तब तक जितना आराम करना है कर लो। परेशान हो गई इस आदमी से, कठपुतली बना के रखा हूं मुझे। आज कुछ भी हो जाए, मैं बाबूजी से बात करके ही रहूंगी। खत्म करूं इस किस्से को। बस नहीं देती हूँ, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। महोत्सव शुरू होने में बहुत कम समय रह गया है, किंतु भानु भैया के होते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा भार आपने अपने कंधों पर उठा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, यूं समझ लीजिए महाकाल की कृपा है। चलिए, हर वर्ष की तरह महोत्सव का श्री गणेश नारियल फोड़ने से करते हैं। आइए बाबूजी। रुकिए, ये सम्मान तो हमारे ब्रिजमोहन
श्रीवास्तव जी को मिलना चाहिए। क्यों? इनको क्यों मिलना चाहिए? इस महोत्सव में इनका योगदान क्या है? सारी सेवा, सारा श्रम हमने किया है। इसमें हमारा पूरा परिवार लीन है और हमारे बाबूजी हृदय का दौरा होने के बाद भी महोत्सव को सफल बनाने के लिए श्रम करते रहे। इसी कारण श्रीफल को फोड़ने का पहला अधिकार, पहला सम्मान हमारे आदरणीय बाबूजी को ही मिलना चाहिए। हाँ, तो श्रीवास्तव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा मदद की है इन्होंने हमारी। अरे क्यों बवाल कर रहे हो? यहाँ कोई होड़ लगी है? नहीं, वो बीएमजी फोड़ेंगे। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? भगवान का उत्सव है, क्या तेरा क्या मेरा, सब लोग उत्साह से मिलजुल कर मनाइए ना। मुझे लगता है कि नारियल ना पापा जी को फोड़ना चाहिए और ना ही जगजीवन अंकल को। यह सम्मान एक स्त्री को देना चाहिए। वकील बाबू, अरे क्या बोल रहे हो? आज तक जब भी हनुमान जी का महोत्सव हुआ है उसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हुआ। जानते हो क्यों? इनके चारों तरफ देखिए, कोई नारी दिखाई देती है? नहीं ना। चारों तरफ जब नारियां हो, इकट्ठा हो जाएं, तो बवाल कटने लगता है। इसी कारण नारी से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। क्या भानु भैया, इतना बड़ा महोत्सव और इतनी छोटी बात कर रहे हैं? आप क्या आसमान से टपके हैं? स्त्री ने ही आपको जन्म दिया है। बिना स्त्री के ना आप होते और ना ही आपकी पीढ़ियां। भानु बेटा, क्या गलत कह रहा है? अरे ठीक ही तो कहा है। अरे स्त्री है तो ये प्रकृति है, स्त्री है तो पुरुष है, स्त्री है तो परमात्मा है, ये संपूर्ण सृष्टि है, समस्त संसार है। बाबूजी, क्या स्त्री कहां है? किस स्त्री के हाथ से फोड़ेंगे नारियल? एक मिनट। ये लीजिए। अरे देखा वकील बाबू को? देखिए, इतना ज्ञान देने के बाद अपने आप नारियल पकड़ के सामने आकर खड़े हो गए। बेटा सुनो, यहाँ आओ। ये लो, कन्या से शुभ और किसका हाथ हो सकता है? भगवान का नाम लो और फोड़ दो। सियावर रामचंद्र की। हेलो, ध्यान से सुनो। दरवाजे पर अभी दस्तक होगी। कुछ भेजा है। ये हमारे दरवाजे पे? ये भगवान क्यों? घर के बाहर क्यों? अरे पूरी बात तो सुनो। ये तुम्हारी अगली चुनौती है, इसे पूरा करो। जाओ। दरवाजा खोलो और जो आया है उसे ले लो। ये भगवान की तो मरवाएगा। सुबह सुबह कौन मुंह उठा के आ गया? चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता है। अरे तुम आराम से बैठो, हम देखते हैं ना। हनुमान महोत्सव के दिन चल रहे हैं, उसी कारण कोई
मिलने आया होगा। ये सब क्या है? सर कुरियर आया था। अरे किसका सामान है? अरे सदन में किसकी जेब भरी हुई थी जो फूंक मारकर खाली कर दी? अरे हमें तो लगता है कि सदन के किसी कोने में किसी ने कुबेर का खजाना डाल के रखा था जिसे बाहर निकाला, और ये सब सामान किसका है? अरे बोलो ना, किसका सामान है? भाई साहब, मेरा सामान है। भावना शास्त्री, ये लीजिए, साइन कीजिए। गांव बसा नहीं जी, और देखिए चोरों को न्योता देना शुरू। कमाई तो ढेले भर का नहीं है अभी भी। बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना शुरू। पहले तो घर में सिर्फ 2 जने थे कमाने वाले, तो इससे भी डर के रहना पड़ेगा। कमाने जो लगी है। दो पैसे हाथ में आए नहीं कि अपनी मर्जी शुरू। ये नहीं कि घर खर्चे के बारे में सोचे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं पता है? मुफ्तखोर। पर हमें मूर्ख नहीं है जी। अगर इस घर में रहना है तो खाने पीने के खर्चे को भी बांटना ही होगा, बस। खबरदार, खबरदार, अगर ये विचार एक क्षण के लिए भी अपने मन में तुम लेकर आई, समझी? वाह माँ, ये सब आपने मंगवाया खुद से? दिखा ना प्लीज, जरा देख। चुप, कितना टाइम हो गया? स्कूल नहीं जाने? तू जा, स्कूल जा। माते मैं जाती हूँ बाबा, थोड़ा तो दिखा दो, मैं देख लूंगी ना। अरे तू जा ना, वो रहा तेरा स्कूल बैग, जा, तुझे देर हो रही है। मैं तो खुद ही नहीं जानती कि इसमें है क्या। तू अब तक यहीं पे खड़ी है, तुझे खाना, तू जा। मैं जाती हूँ ना, ऐसे आग तो मैं दिखाई है ना मामा। अब मैं जाती हूँ। क्या है इन सब में?
नहीं हाथ बटाएगी वो घर खर्चे में? अरे आपसे ज्यादा मेरा खून फूंकती है वो। अरे नहीं, भावना से अधिक तुम हमारा खून फूंक रही हो। मैंने क्या किया? अरे कितनी बार तुमसे कहा है, कितनी बार कहा है कि उसकी जो नकेल है उसे कस के रखो, लेकिन नहीं। अरे हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे रहते पर फैलाकर वो इतना उड़ने कैसे लगी है? उसके पास इतना समय कैसे आ गया कि सिलाई कढ़ाई करके धन अर्जित कर सके? सुनिए तो बता रही हूँ ना, सुबह 4 बजे उठ खड़ी हो जाती है, 7 बजे तक घर का सारा काम निपटा के अपना काम लेके बाहर चली जाती है। मैं क्या करूं? और फिर करने दीजिए ना, भला उसका और उसके बेटी का खर्चा हम कब तक उठाए? वैसे ठीक ही तो है जी, वो कमाकर 4 पैसा घर में लाएगी तो आपके कंधों को भी तो सहारा मिल जाएगा ना। अरे नहीं चाहिए हमें उसका सहारा। तुम जानती भी हो कि किस तरह की स्त्रियां सदन की चौखट लांघकर धन अर्जित करने जाती हैं। स्मरण रहे अभिषेक की अम्मा कि पुरुष देने के बजाय जब लेने के लिए हाथ उठाता है ना, तो उसी क्षण औरत सर झुकाने के बजाय उसकी आवाज ऊपर उठती है। और जो पुरुष होता है, पुरुष के स्वाभिमान का पतन, उसकी शुरुआत तभी से शुरू हो जाती है। अरे इतने वर्षों में जो नहीं हुआ अब हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? जानती हो क्यों? क्योंकि अब महारानी जी के पास धन आ गया है, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही, आवाज उसकी ऊपर होती जा रही, हमारे सामने बोल रही है। तो आज हमें एक और संदेह हो गया। आज तक हमें ऐसा लगता था कि हमारे बाबूजी के कारण उसकी निडरता बढ़ती जा रही, परंतु आज ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है या कोई ऐसा है जो उसे और निडर बना रहा है। और अब समय आ गया है, आवश्यक हो गया है कि हम जाने कि वो क्या है या कौन है जो उसे हिम्मत के ताने खिला रहा है। इस आदमी की इतनी हिम्मत, इस सारा श्रृंगार का सामान भेजकर ये क्या मेरा मजाक उड़ाना चाहता है? सारा सामान मिल गया, पसंद आया? अब ये सब कुछ, एक एक जेवर, एक एक मेकअप, ये सब कुछ पहनकर तुम्हें श्रृंगार करना है। देखो, आज तक तुम मुझे जो कुछ भी बोलते आए मैं चुपचाप करती रही, लेकिन आज तुमने एक विधवा को श्रृंगार का सामान भेजकर मेरा मजाक उड़ाया है, मेरी भावना का मजाक उड़ाया है। ये ठीक बात नहीं है। अरे भावना जी, विधवा शब्द का बोझ उठाए कब तक घूमती रहेंगी? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा झुमका पहनने से आसमान टूट जाएगा, अच्छी साड़ी पहनने से जमीन फट जाएगी, जरा सा बाल बनाने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात बताओ, श्रृंगार ना करने से क्या तुम्हारा पति वापस आ जाएगा? नहीं ना, वो तो चला गया, लेकिन तुम्हारा जीवन क्यों रुक गया? शो सिर्फ आपका नहीं था भावना जी, दीपक का रिश्ता सबके साथ था। औरत अपना अधिकार क्यों त्याग देती है? वो क्यों मान लेती है कि उन्हें खुश होने का, त्योहार मनाने का, जिंदगी जीने का कोई हक नहीं? मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो।